सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं आपको और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व यानी कि आज दशहरा है। हर्षोल्लास के साथ आज दशहरा मनाया जा रहा है। रावण दहन के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। भोपाल के छोला दशहरा मैदान में साथ ही बिट्ठल मार्केट समेत कई जगहों पर आज पुतला दहन किया जाएगा। हजारों की संख्या में रावण दहन देखने के लिए लोग भी पहुंचेंगे। दशहरा पर शस्त्र पूजन भी होगा और खास इंतजाम इस खास त्योहार के लिए राजधानी भोपाल में भी किए गए हैं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा, विजयदशमी जिसे कहा जाता है, हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। सबसे पहले वाहन पूजा, उसके बाद शस्त्र पूजा और उसके बाद रावण दहन के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो भोपाल के छोला मैदान, दशहरा मैदान, बिट्ठल मार्केट समेत कई जगहों पर पुतला दहन की तैयारियां पूरी हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ मध्य प्रदेश में भी ये त्योहार मनाया जा रहा है। तो हजारों की संख्या में रावण दहन देखने लोग पहुंचेंगे और इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। और सीधी तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा देते हैं कि रंजना दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रंजना, क्या कुछ तैयारियां आज दशहरे को लेकर? जी अवंतिका, 2 साल के बाद इस बार धूमधाम से जो विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। और राजधानी भोपाल का जो सबसे बड़ा जो रावण है वो छोला मैदान में दहन किया जाएगा और इसको लेकर काफी दिनों पहले से जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। और छोला दशहरा मैदान में सीएम शिवराज सिंह चौहान रावण दहन में शामिल होंगे। करीब 8:45 बजे के करीब, 8:45 बजे के करीब सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचेंगे और 9-9:30 बजे के करीब जो रावण दहन है वहां पर होगा। राजधानी भोपाल की अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा जो रावण है वो छोला मैदान पर ही जो दहन होता है, जो कि 61 फीट का जो रावण है वो यहाँ पर दहन किया जाएगा। और इसी के साथ ही कोलार में और बिट्टन मार्केट है वहां पर भी जो रावण दहन है वो किया जाएगा। और बड़ी संख्या में इस बार जो लोग हैं वो रावण दहन देखने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि जो 2 सालों से लगातार जो कोविड गाइडलाइंस थी और इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग रावण दहन में नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन इस बार विजयादशमी पर लोग बड़ी संख्या में रावण दहन देखने के लिए पहुंचेंगे। और इसको लेकर जो ट्रैफिक है वो भी डायवर्ट किया गया है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे और साथ ही साथ हंसी खुशी और पूरे उल्लास के साथ आज जो विजयादशमी का पर्व है वो मनाया जाएगा। और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अवंतिका, खास इंतजाम आज रावण दहन के इस कार्यक्रम को लेकर रखे गए हैं। रंजना, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और अगर विजयदशमी की हम बात करें तो जबलपुर का भी जिक्र कर लेते हैं। बीते 70 सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा के तहत इस साल भी दशहरे के दिन से पहले जबलपुर में पंजाबी दशहरा धूमधाम से मनाया गया। एक दिन पहले जिसका आयोजन होता है, इसके लिए शहर के ग्वारी घाट मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते लोग नजर आए। देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे रहे और पंजाबी दशहरे में मंच से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बैंड की पेशकश भी की गई। आयोजन में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और राम भक्त हनुमान की अद्भुत झांकियां भी निकाली गई। और फिर वो पल आया जिसका सभी को इंतजार था। पंजाबी दशहरे में यहाँ रावण के 61 फीट ऊंचे और मेघनाथ के 55 फीट ऊंचे विशाल पुतलों का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण के दहन का ये नजारा गगनचुंबी आतिशबाजी के साथ ही देखने लायक था। असत्य पे सत्य की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक यह है कि हजारों की संख्या में संस्कारधारी जबलपुर की धर्म प्रेमी जनता इस बरसते हुए पानी पे अपने स्थानों पे डटी हुई है। तो ये सबसे बड़ी जीत और भगवान का आशीर्वाद है कि मां नर्मदा के किनारे पे आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा अहंकारी घमंड के प्रतीक रावण का दहन किया गया। मैं पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों को, जो लगातार 69 वर्षों से इस परंपरा को निभा रहे हैं, कहने को तो यह पंजाबी दशहरा है, पर मैं ये मानता हूं कि संस्कारधानी जबलपुर का ये गौरव है और धरोहर है ये दशहरा। तो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व की शुरुआत हो चुकी है। देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे पंजाबी दशहरे का यह आयोजन, विशाल काय रावण का ये 61 फीट का जो पुतला है धू धू कर जल उठा। प्रभु श्री राम ने एक तीर चलाया और उसके बाद जिस प्रकार से धू धू कर ये पुतला जला, ये प्रतीक है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। और वाकई 70वां ये आयोजन था और अद्भुत आयोजन था। पानी बारिश के बावजूद कहीं न कहीं भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया और आप सभी
प्रदेशवासियों को भी न्यूज 18 की तरफ से विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को ये पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। कैमरा पर्सन प्रीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। तो जबलपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ग्वालियर का भी अब जिक्र करेंगे। आज राजसी पोशाक में ज्योतिरादित्य सिंधिया राजसी पोशाक में शमी पूजन करने वाले हैं। आपको बता दें कि सिंधिया अपने बेटे के साथ पारंपरिक सिंधिया पोशाक में पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे। आज फूलबाग से लेकर छप्पर वाला पुल तक रावण बाजार भी सजेगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह 9 बजे कुलदेवी मांडेर वाली माता मंदिर में पहुंचेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जबकि शाम में शमी पूजन होगा। पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी सुशील हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, शमी पूजन बेहद ही खास माना जाता है और हर बार ही एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आती है। इस बार क्या कुछ खास ग्वालियर में दशहरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर का दशहरा अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है और कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देर रात ग्वालियर पहुंचे। यहाँ सीधे वो रामलीला में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन अर्चन किया और उसके बाद आज ग्वालियर में दशहरे की धूम है। सुबह के वक्त सिंधिया परिवार के लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे, राजसी पोशाक में अपनी कुलदेवी मांडरे की माता मंदिर में पूजन अर्चन करने जाएंगे। इसके अलावा वो अपने पूर्वजों के लिए पूजा अर्चन करने के लिए भी सिंधिया छतरी पहुंचेंगे। वहाँ भी जो पूर्व प्राचीन मंदिर है सिंधिया रियासत के, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा सिंधिया रियासत के अनुसार, वो करीब शाम 6 बजे शमी पूजन कार्यक्रम होगा। मांडरे की माता के नीचे शमी का जो पेड़ है, वहाँ सिंधिया अपनी राजसी वेशभूषा में परंपरा के अनुसार शमी का पूजन करेंगे और उस दौरान जो है सिंधिया रियासत से जुड़े पुराने लोग और इसके अलावा जनप्रतिनिधि और आम लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे और इस दौरान सिंधिया शमी पूजन करेंगे और उसके साथ ही लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं देंगे। आज दशहरे के मौके पर ग्वालियर में रावण बाजार भी सजा है। फूलबाग से लेकर छप्पर वाला पुल इलाके तक रावण के पुतलों का बाजार सजा हुआ है। तो निश्चित तौर पर आज कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार जो दशहरा है, निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में भव्य होगा और माना जा रहा है करीब 5000 से ज़्यादा रावण के पुतले आज दहन किए जाएंगे शाम के वक्त। तो निश्चित तौर पर आज जो है आम लोगों के साथ ही सिंधिया परिवार के लोग भी दशहरा धूमधाम के साथ मनाएंगे और लोगों को इस विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं देंगे। तो आज दिन भर इस तरह के व्यस्तम कार्यक्रम रहेंगे ग्वालियर में। चलिए, यानी कि ग्वालियर में भी दशहरे को लेकर खास तैयारियां आज की गई हैं। और सुशील, जब भी हम देखते हैं शमी पूजन करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस राजसी पोशाक में एक अलग ही भावना सामने आती है, क्योंकि परंपरा को लेकर सिंधिया परिवार आगे बढ़ता जा रहा है और ग्वालियर में निश्चित ही उस तरह की तस्वीरें आज भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, शमी पूजन परंपरागत तरीके से रियासतकालीन दौर से चला आ रहा है। ये आयोजन दशहरे के वक्त होता है। पूर्व में जब राजा महाराजाओं का दौर था तो सिंधिया रियासत के राजा लोग भी इसी तरह से शमी पूजन करते थे। लोग जुटते थे, उनके सेनापति से लेकर आम लोग तक आते थे और वो खुशहाली के साथ शमी पूजन करके दशहरे की शुभकामना देते थे और लोग शमी का जो वृक्ष है उसके पत्ते सोने के तौर पर जो है यहाँ से ले जाते थे। तो आज भी वो परंपरा है। हालांकि अब लोकतांत्रिक दौर है, लेकिन सिंधिया अपने परिवार की और पुरखों की जो परंपरा है उसको बनाए हुए हर साल दशहरे के मौके पर शाम को 6 बजे के आसपास मांडरे की माता मंदिर के पास मैदान में जो शमी का वृक्ष है वहाँ सिंधिया पूजन करते हैं। और सिंधिया के पारिवारिक जो लोग जुड़े हुए हैं उस समय के रियासतकालीन जो सरदार थे, उनके वंशज जो है इस पूजा में शामिल होते हैं। और इसके अलावा आम लोग भी पहुंचते हैं। चूँकि सिंधिया का इस इलाके में एक रुतबा है, दबदबा है, तो निश्चित तौर पर लोग उनको शुभकामनाएं देने के लिए भी इस शमी पूजन के कार्यक्रम में शामिल होते। तो आज भी शमी पूजन एक भव्य कार्यक्रम होगा। निश्चित ही भव्य कार्यक्रम और भव्य तस्वीरें उसकी हम इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और ग्वालियर का अगर हम जिक्र करें तो आपको बता दें कि फूलबाग मैदान पर आयोजित ऐतिहासिक रामलीला के मंचन के दौरान सिंधिया राज परिवार ने भी शिरकत की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया देर रात विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचे थे। फूलबाग मैदान में आयोजित रामलीला में शामिल होकर भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना उन्होंने की। और ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे और बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने भी रामलीला में पूजन दर्शन किए।
और दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन जाने वाले हैं। दोपहर करीब 2 बजे उज्जैन पहुंचेंगे सीएम शिवराज और बाबा महाकाल की दशहरा सवारी और शमी पूजन में शामिल होंगे। तो महाकाल लोग भी देखने जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और तैयारियों का जायजा लगातार ले रहे हैं सीएम शिवराज। रात करीब 8:45 बजे भोपाल के छोला मैदान में रावण दहन कार्यक्रम है और उसको लेकर भी खास तैयारियां और इस कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहने वाले हैं। तो काफी खास आयोजन उज्जैन में भी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी आज समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। महाकाल लोक देखेंगे और उसके बाद जब छोला मैदान में रावण दहन होगा उस कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है। दशहरे पर बारिश की चेतावनी भारी पड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट है। करीब 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। रीवा, छतरपुर, उमरिया, दमोह, शहडोल, सीधी, पन्ना, सिंगरौली, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। सागर, छिंदवाड़ा, विदिशा, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, कटनी, जबलपुर, रायसेन, यहां पर भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि बारिश को लेकर ये सूचना है कि भारी बारिश आज के दिन हो सकती है। करीब 9 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि कल देर रात भी राजधानी भोपाल समेत कई हिस्सों में बारिश हुई और आज भी कुछ इसी तरह के आसार। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी की रंजना दुबे लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रंजना, दशहरे का पावन पर्व और उसमें खलल डाल सकती है बारिश? जी अवंतिका, बिल्कुल मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया है और जिसमें ये जो मौसम विभाग है उन्होंने यही कहा है कि आज से लेकर करीब 9 अक्टूबर तक जो भारी बारिश का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। प्रदेश भर के कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर जो चेतावनी है वो जारी की गई है और इसी के साथ ही जो ऑरेंज अलर्ट है वो भी जारी किया गया है क्योंकि प्रदेश भर में अगर देखा जाए अवंतिका तो एक सिस्टम सक्रिय हुआ है और बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर का एरिया है वो बन रहा है जिसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और इसी के चलते जो बारिश है वो कल भी हुई है कई जिलों में। और भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो देर रात जो रिमझिम बारिश है उसका भी दौर रहा और सुबह से भोपाल में जो बादल हैं वो छाए हुए हैं और जो भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो रिमझिम बारिश का जो दौर है वो जारी रह सकता है। और इसी के साथ ही प्रदेश भर में जो बारिश है वो आज विजयादशमी के पर्व पर रावण दहन के कार्यक्रम में थोड़ी सी परेशानी जरूर खड़ी कर सकती है। और 2 साल के बाद जबकि लोग इतने धूमधाम से दशहरे का पर्व मना रहे हैं तो उसके बाद ये जो बारिश है वो थोड़ी सी मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर मानसून की विदाई की बात कर ली जाए अवंतिका तो आमतौर पर 30 सितंबर तक जो मानसून है वो विदा हो जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने की शुरुआत में भी जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है और लगातार 9 अक्टूबर तक इसी तरह से जो तेज बारिश का दौर है वो जारी रहेगा और इसके बाद उम्मीद है कि शायद मानसून की विदाई हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया तो दूसरी तरफ भोपाल से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। त्योहारों को लेकर चौकसी बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि त्योहारों को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। गुना पुलिस फोर्स जहां पर चौकसी बढ़ाई गई तो उनकी तरफ से आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर इंटेलिजेंस की नजर, उसकी जानकारी भी है। इंटेलिजेंस डीसीपी विजय भागवानी का बयान इसको लेकर सामने आया है। भोपाल में पिछले सालों की तुलना में इस साल त्योहारों पर 2.5 गुना ज्यादा फोर्स की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर है। पुलिस हेडक्वार्टर से आरएएफ, क्यूआरएफ, साथ ही एसटीएफ और एसएएफ की बटालियन ड्रोन के साथ इस पर नजर रखेगी। सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। तो त्योहारों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और 2.5 गुना सुरक्षा पुलिस फोर्स बढ़ाई जा रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर वर्ष हमें पुलिस विभाग में पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध कराया जाता है। वैसे भी इस बार भी जो है उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में हमें बल उपलब्ध कराया है। हमारे पास जो हमारा बल है उसके अतिरिक्त उन्होंने आरएएफ जो रैपिड एक्शन फोर्स है, ये सीआरपीएफ का स्पेशलाइज्ड फोर्स है, उसकी भी एक कंपनी उपलब्ध कराई है। क्यूआरएफ के भी 2 प्लाटून उपलब्ध कराए हैं
STF भी है, SF की भी कंपनियां दी हैं, भौरी हमारा PTS सेंटर है, वहाँ से भी बड़ी संख्या में उन्होंने बल दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बल मिला है, अमूमन जितना बल मिलता है उससे 1.5 गुना है। और पूरी अगर व्यवस्था को देखें तो जितनी व्यवस्था पिछले सालों में जब कोविड से पहले लगा करती थी, उससे ऑलमोस्ट 1.5 गुनी व्यवस्था इस बार भी लगाई गई है। और मध्य प्रदेश में आतंकी संगठनों का महागठबंधन बन गया है। अलग अलग संगठनों के आतंकी एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे, इस तरह की जानकारी सामने आई है। प्रदेश में बैठकर देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। ऐसे में MP, ATS और NIA प्रदेश में फैले आतंकी संगठनों के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। 10 अलग अलग एंगल पर इसकी जांच की जा रही है। PFI के बाद आतंकी संगठनों के आपसी तालमेल का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसी NIA के अलावा मध्य प्रदेश की ATS लगातार जांच कर रही है। PFI हो, JMB हो या दूसरे आतंकी संगठन, सभी पर जो है इस समय मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस और ATS की नज़र है। PFI के जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके परिवार और रिश्तेदारों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। मोबाइल फ़ोन हो या फिर बैंक डिटेल, तमाम जो दस्तावेज जब्त किए उनकी पड़ताल लगातार की जा रही है। संभवतः आगे इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में ATS इन आतंकी संगठनों पर नज़र बनाए हुए हैं। ATS के अधिकारी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। PFI मामला हो या फिर दूसरे आतंकी संगठनों का मामला, त्योहारी सीजन में या फिर दूसरे आने वाले समय में जो भी संभावित कार्यक्रम है, उनको लेकर भी खास नज़र जो है इस समय मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस की है, ताकि किसी भी तरीके की चूक सुरक्षा में ना हो सके। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18। और नवरात्रि में देवी के अलग अलग स्वरूपों की आपने साधना आराधना की, और अब चलिए आपको लिए चलते हैं रहस्यों से भरी उस दुनिया में जहां रामायण काल की साक्ष्य आज भी मौजूद है। लंकाधिपति रावण की कुलदेवी निकुंभला भवानी की रहस्यों भरी ये रिपोर्ट देखिए। बैतूल में रामायण युग के साक्ष्य। कभी बैतूल थी बेताल नगरी, यहीं था पाताल लोक का रास्ता। भारत में मौजूद रावण की कुलदेवी, जहां मेघनाद ने की थी तपस्या। रहस्यों से भरा निकुंभला देवी शक्तिपीठ। रामायण के उत्तरकांड का लक्ष्मण मेघनाथ संग्राम आपको जरूर याद होगा। ये भी याद होगा कि युद्ध से ठीक पहले रावण के बेटे मेघनाथ ने अजर अमर होने के लिए अपनी कुल देवी निकुंभला भवानी की तंत्र साधना की थी। ये रिपोर्ट उसी देवी के रहस्यों को समेटे हुए है, जिनकी जड़ें लंका से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भवानीपुरा से जुड़ी होने का दावा किया जाता है। कहते हैं शास्त्रों में बैतूल को बेताल नगरी बताया गया है और त्रेता में यहां से पाताल लोक जाने का रास्ता भी था। 3 प्रकार की साधनाएं मेघनाथ के द्वारा इस स्थान पर की गई। प्रथम साधना थी अपराजिता की, दूसरी साधना थी विपरीत प्रत्यंगिरा की, और तीसरी साधना थी निकुंभला की। रावण का जब भी जिक्र होता है तो हम इसका सीधा संबंध लंका से समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निकुंभला भवानी रावण की नगरी की रक्षक देवी तो थी ही, लेकिन वो यहीं बैतूल में विराजमान थी। इतना ही नहीं, दैत्य गुरु शंकराचार्य के कहने पर मेघनाथ ने यहीं भीषण यज्ञ किया। शक्तिपीठ के महंत बताते हैं कि बाद में रावण के वंशजों ने देवी की चरण पादुका ले जाकर लंका में स्थापित की, जिसे उप मंदिर के तौर पर संज्ञा दी जा सकती है। आम लोगों के बीच आज भी रहस्यों से ये सब कुछ भरा हुआ है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व ये है कि इसी बैतूल के स्थान पे, बैतूल का अपन शास्त्रों में जब नाम देखते हैं तो बैतूल नगर का नाम बैताल नगरी कहलाता है,
और बैताल नगरी का संबंध निकुंभला भवानी से है। आदिवासी लोग भी उनको भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं वो मेघनाथ। रावण की कुल देवी साक्षात निकुंभला देवी यहाँ पे विराजित हैं। शास्त्रों में निकुंभला भवानी को भले ही रावण की कुल देवी बताया गया हो, लेकिन उनके प्रति आस्था सिर्फ रावण के वंशजों और लंका वासियों तक सीमित नहीं है। क्षेत्र के लोगों की निकुंभला भवानी के प्रति अगाध आस्था है। यहाँ तक कि आदिवासी समाज के लोग मेघनाद और रावण की भी पूजा करते हैं। यहाँ पर साधक और भक्त जो भी हैं वो किसी भी प्रकार से माँ के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या वाकई बैतूल बेताल नगरी थी? क्या सच में मेघनाथ यहाँ आया था? क्या ये सच है कि पाताल लोक का रास्ता यहीं से जाता था? तमाम सवालों के जवाब पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं। अब जब परंपराएं चली आ रही हैं तो लोग उसे बखूबी निभा रहे हैं। इसकी बानगी है निकुंभला भवानी शक्तिपीठ, जहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से ऋषु नायडू को रिपोर्ट। और आज दशमी के साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन हो रहा है। नवरात्रि के आखिरी दिन करीब 5 लाख से ज्यादा देवी भक्तों ने मां शारदा के चरणों में मत्था टेका। साथ ही आज दशहरा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। छुट्टी होने के चलते भी दूर दराज से लोग मैहर पहुंचे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं।